प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। नीति शतक की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, आज आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। हम नीति शतकम मुक्तक काव्य के पद्यों का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हम तीसरी पद्धति मानशौर्य पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने जो पढ़ा था मानशौर्य पद्धति, उसी क्रम में आगे आज एक और अन्य उदाहरण के द्वारा बताया जा रहा है कि तेजस्वी पुरुष किस तरह का व्यवहार करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर 31वां पद्य है, अनुष्टुप छंद में है। ये अनुष्टुप छंद 8 वर्णों का छंद होता है और बहुत ही सुंदर इसका लक्षण होता है। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घं मन्नयो कुसुम स्तबकस्य द्वैर्वृत्ति मनस्विनः कुसुम स्तबकस्यैव द्वैर्वृत्ति मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य विशीर्यते वने अथवा विशीर्यते वनेऽथवा। पुष्प के द्वारा बताया जा रहा है कि मनस्वी व्यक्ति के पास क्या उपाय होता है, जिंदगी में वो क्या करता है। तो कुसुम स्तबकस्य इव, कुसुम यानी पुष्प, स्तबक यानी गुच्छा, पुष्प के गुच्छे के समान, इव इव यह उपमालंकार है तो समान। द्वैर्वृत्ति मनस्विनः, मनस्वी व्यक्ति की, जो तेजस्वी व्यक्ति है, जो स्वाभिमानी व्यक्ति है, उसकी द्वयी वृत्ति, दो प्रकार की वृत्तियाँ होती है, दो प्रकार की गतियाँ, स्थितियाँ, व्यवहार, दो रास्ते उसके पास होते हैं। क्या? मूर्धनि वा सर्वलोकस्य विशीर्यते वने अथवा, वा यानी अथवा सर्वलोकस्य मूर्धनि, सभी लोगों के, सभी संसार के, मूर्धनि मूर्धा पे स्थित होना, अथवा वने विशीर्यते, वन में ही नष्ट हो जाना। तो फूल के संदर्भ में आपने देखा होगा कि जो फूल होता है, फूल का गुच्छा होता है, जिससे माला वगैरह फिर बनती है, तो फूल या तो भगवान की मूर्ति पर या मनुष्यों के माथे पर गजरे के रूप में या माला के रूप में, यानी कि शरीर के ऊपरी भाग में ही धारण किया जाता है हमेशा पुष्प को। तो वो या तो मूर्धा पे स्थित होगा, यानी सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करेगा, या फिर वने विशीर्यते, अगर उसका कोई काम नहीं होगा, फूलों को, सारे फूल तो हम ले नहीं सकते काम में, तो बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जो पेड़ पर ही खिलते हैं, वहीं पर कुछ दिनों लगे रहते हैं और फिर सूख के झड़ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, तो वन में ही नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो ये मनस्वी व्यक्ति हैं, जो अपने स्वाभिमान को ही सब कुछ मानते हैं, वो या तो अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से लोगों के मस्तक पर विराजमान होते हैं, अर्थात हमेशा याद किए जाते हैं, उनके कार्य हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। या तो यह होता है, या फिर वो बिल्कुल ही वैराग्य को प्राप्त करके वन का सेवन करते हैं, यानी कि बहुत ही जीर्णशीर्ण अवस्था में कहीं जीवन बिता रहे होते हैं, हम उन्हें खोज भी नहीं पाते हैं, पता भी नहीं चलता कि वो इस प्रकार का जीवन जी रहे होते हैं कहीं पर अंधकार में। तो दो ही प्रकार की स्थिति होती है, मध्यम कोई मार्ग नहीं होता है। बहुत अच्छा छंद है ये। तो आपको क्या करना है कि या तो अपने काम करके ज़िंदगी में बहुत अच्छा बनना है, लोगों के मस्तक पर विराजित होना है, यानी कि प्रभाव छोड़ना है मस्तक पे उन पर अपना, या फिर कहीं अपना बलिदान कर देना है अपने आपको, मतलब संकट में भी रहना पड़े तो रहना है, पर समझौता नहीं करना है। ये मनस्विनी व्यक्तियों की विशेषताएं होती है। अनुष्टुप छंद उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है यहाँ। और लक्षण क्या है उपमा का? प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य विधीयते। प्रस्फुट यानी स्पष्ट, सुंदर यानी बहुत सुंदर, साम्य, साम्य जहाँ दिखा जाए, उपमान और उपमेय में जहाँ साम्य दिखाया जाए उसे उपमा कहा जाता है। तो यहाँ पर कुसुम जो है उपमान है और तेजस्वी व्यक्ति उपमेय है। इन दोनों में बहुत सुंदर साम्य दिखाने से यहाँ पर आपका हो गया उपमा अलंकार। इसमें हम ग्रामर देख लेते हैं, बहुत कम ही है, परंतु दो चार ग्रामर तो देखनी चाहिए। कुसुमानाम स्तबकः इति कुसुम स्तबकः, फूलों का गुच्छा, तो यह हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर आता है आपका मनस्विन, तो मनस शब्द से विनी प्रत्यय लगा तो बना मनस्विन, पुंलिंग में षष्ठी विभक्ति एक वचन में बना मनस्विनः। कुसुम स्तबकस्य इव, यहाँ पे कौन सी संधि हुई? यहाँ है गुण संधि, आद गुण से, अ और ई बराबर दोनों मिलकर ए हुआ, तो कुसुम स्तबकस्य इव। और यहीं पर उपमा अलंकार के लिए जो इव बनता है, उपमावाचक शब्द, वो भी इव यहीं पर छुपा हुआ है। फिर देखिए
वी श्री, श्री धातु से बना णिच लग के निजंत रूप में, आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, विशीर्यते वी उपसर्ग हो गया, श्री धातु निजंत में, आत्मनेपद में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, विशीर्यते, अथवा, अथवा शब्द तो एक अव्यय है, वने में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और सर्वेषाम लोकः सर्वलोकः, तस्य सर्वलोकस्य षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो इस प्रकार ये छंद ये श्लोक हमारा पूरा होता है। हम अगले पद्य को देखते हैं। हमें भी पुष्प के समान लोगों के मस्तक पे धारण होने योग्य कार्य करने चाहिए, ताकि हमारा भी प्रभाव बना रहे। इस तरह से यहाँ पर सीख दी जा रही है, नैतिक शिक्षा है। अब देखिए 32वें पद्य में यहाँ पर भी मानसौर्य पद्धति चल रही है। मानसौर्य पद्धति के लिए समझाने के लिए कवि ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है राहु का। राहु और केतु, इसकी एक धार्मिक कथा भी आपको मैं अभी समझाऊंगी इस क्रम में। तो देखिए पहले इसमें हम देखेंगे सबसे पहले शार्दुल विक्रीडितम, इसमें छंद है जिसका लक्षण क्या होता है, सूर्या स्वैर यदि म सजौ सततका शार्दुल विक्रीडितम। कुल 19 वर्ण हैं, 12 और 7 पर यति होती है। तो देखिए हम इसको गा लेते हैं। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला, सूर्या स्वैर्यदि म सजौ सततगा, शार्दुल विक्रीडितं, सन्ते अन्येऽपि बृहस्पति प्रभृतय, सम्भाविता पंचशास्, तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि, राहुर्न वैरायते, द्वावेयुग्रसते दिवाकरनिशा, प्राणेश्वरौ भास्वरौ, भ्रातपर्वणि पश्यदानौपति, शीर्षावशेषीकृत, शीर्षावशेषीकृत। श्लोक को पढ़ने से आपको कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पर राहु की कहानी के द्वारा, राहु के प्रतीक के द्वारा स्वाभिमानी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए आप इसको पहले एक कथा सुन लीजिए मेरे से। एक पौराणिक कथा है कि राहु और केतु ये क्या थे। तो राहु जो थे वह दानवपति थे। दानवपति राहु को आपको ये बात पता होगी कि समुद्र मंथन के समय में अमृत मंथन किया गया था और अमृत निकला था। अमृत जो देवता थे वह पान करना चाहते थे, वह दानवों को नहीं पिलाना चाहते थे, क्योंकि अगर दानवों को अमृत पिला दिया जाता तो वह अजर अमर हो जाते। और इस सृष्टि पर, इस धरती पर हमेशा दानव संस्कृति, एक तरह से दानवों का जो प्रवृत्ति है वही व्याप्त रहती। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और जो अमृत का घड़ा था उसको ले लिया, और उसका विभाजन करने के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस तरह से छल किया कि हम विभाजन करेंगे इसका और देवताओं को, दानवों को, दोनों को बराबर पिलाएंगे। परंतु विष्णु भगवान के मन में ये था, जो मोहिनी रूपधारी थे, कि देवताओं को पिलाने के क्रम में ही उस अमृत घड़े का जो अमृत है वो समाप्त हो जाएगा और उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो वहाँ पर ये भान उन्हें हुआ, दानवों को, जो दानवों के पति थे, दानवों के राजा थे राहु, उनको ये भान हुआ कि हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। पंक्ति में जैसे होता है कि एक तरफ बिठाए गए दानव, एक तरफ बिठाए गए आदित्य, मतलब कि ये देवता। तो दानवपति जो राहु थे वह अपनी पंक्ति छोड़कर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गए और उन्हीं का रूप धारण कर लिया, देवता बन गए। मतलब क्योंकि दानव जो होते हैं वो स्वेच्छाचारी होते हैं, जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर लेते हैं। तो भगवान विष्णु मोहिनी रूपधारी जो थे, उन्होंने अमृत का बंटवारा शुरू किया और सबको पिलाते पिलाते देवताओं को वो पिला रहे थे। पर लास्ट में जब एक देवता के रूप में जो राहु बैठे थे, दानवपति, उनको भी उन्होंने पिला दिया। परंतु इस पिलाते हुए को सूर्य और चंद्रमा नाम के देवता ने देख लिया कि ये तो जो हैं वो हमारे जो ग्रुप में, हमारे समूह में देवता नहीं है, बल्कि ये तो दानवपति राहु हैं, जो रूप धर के
भेद बदल कर यहाँ बैठे हैं। जैसे ही भगवान विष्णु को यह पता चला तो उन्होंने अपना रूप प्रकट किया, अपना सुदर्शन चक्र निकाला और राहु को धड़ से अलग कर दिया, मतलब सिर काट दिया उसका। क्योंकि राहु ने, जो दानवपति थे, उन्होंने अमृत पान कर लिया था, तो वो मर तो नहीं सकते थे, तो दो धड़ों के रूप में सिर भाग जो है वो राहु हो गया और धड़ जो है वो केतु हो गया। तो राहु और केतु के जीवन की, मतलब उत्पत्ति की ये कहानी है कि वह अजर अमर होकर आकाश में स्थित हैं आज भी। और राहु और केतु के जो दुश्मन थे वो कौन हुए? सूर्य और चंद्रमा उनके दुश्मन हुए। तो वो उनको आज भी ग्रसते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रग्रहण होता है। तो इसकी कहानी के पीछे, क्योंकि वैज्ञानिक जब तक रीजन नहीं थे तब तक लोगों के पास धार्मिक मान्यताएं थी इन चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण को समझाने के लिए। तो यही धार्मिक कथा प्रचलित है कि सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण होने का कारण राहु के द्वारा उनका ग्रसण है, जो कि पूर्णिमा और अमावस्या को होता है। और राहु आज भी दानवपति है, परंतु राहु और केतु के रूप में, यानी सिर भाग राहु है और धड़ का भाग जो है वो केतु है, और आज भी ये विद्यमान है। तो ये इस कथा से प्रेरित यह श्लोक है। तो अब देखते हैं हम इसमें क्या कहते हैं हमारे भर्तृहरि मुनि कहते हैं, संति अन्ये अपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविता पंचशाः। संति यानी हैं, अन्य अपि अन्य भी, बृहस्पति प्रभृतयः बृहस्पति इत्यादि, प्रभृत यानी इत्यादि, इत्यादि मतलब गृह की बात हो रही है। तो 9 ग्रह होते हैं, तो बृहस्पति, मंगल, शुक्र, इस प्रकार के अन्य भी ग्रह हैं। संभाविता पंचशा, संभावित जो संभावना वाले हैं, यानी कि काफ़ी सम्मानित हैं, ऐसे पंचशा, पंच यानी 5, शा यानी षड, 5 हैं। तान प्रति एषः विशेष विक्रम रुचि राहु न वैरायते। तान प्रति, उनके प्रति, एषः यह राहु कैसा है? राहु विशेष विक्रम रुचि, विशेष विक्रम में रुचि रखने वाला, यानी कि केवल पराक्रमी लोगों से ही अपनी दुश्मनी करने वाला। यानी कि राहु खुद अपने आप को, क्योंकि दानवपति हैं तो बड़े हैं, तो उनकी दुश्मनी भी बड़े लोगों से ही है। यानी कि जो छोटे मोटे अन्य ग्रह हैं, बृहस्पति इत्यादि, जिनमें चमक नहीं है, उनसे उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु सूर्य और चंद्रमा से उनकी दुश्मनी है। तो विशेष विक्रम में रुचि रखने वाला राहु न वैरायते, वेर नहीं करता है। किससे वेर नहीं करता है? तान प्रति, उनके प्रति, उन 5-6 जो अन्य संभावित ग्रह हैं, जो सम्मानित ग्रह हैं, उनके प्रति उसका कोई वेर नहीं है। द्वाव एव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्करौ। द्वौ एव, यहाँ आयादी संधि हो जाएगी, द्वौ एव, दोनों को ही, ग्रसते ग्रसता है, दिवाकर, निशा प्राणेश्वरौ, दिवाकर यानी सूर्य को कहते हैं दिवाकर, जो दिन को करता है वो दिवाकर। निशा प्राणेश्वरौ, निशा यानी रात्रि, और रात्रि के प्राणों के स्वामी कौन? चंद्रमा, जो कि रात में चमकते हैं। सूर्य दिन में चमकते हैं और चंद्रमा रात में चमकते हैं। भास्वरौ, भास्वरौ शब्द दोनों का विशेषण है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, यानी चमकते हुए सूर्य और चमकते हुए ही चंद्रमा, दोनों को ही, दो एव, दोनों को ही ग्रसते, ग्रसित करता है, ग्रहण लग जाता है। भ्रातः, ये संबोधन के रूप में, हे भाई पश्य, देखो, पर्वणि, पर्वों पर, पर्व कौन से? पूर्णिमा और अमावस्या नाम के 2 जो पर्व होते हैं उन पर। दानवपति राहु, ये दानवपति दैत्यराज राहु। शीर्षावशेषी कृतः, ये भी इसका एक और विशेषण है, शीर्ष अवशेषी कृतः, शीर्ष यानी शीर्ष भाग ही, अवशेष बचा है, कृतः यानी किया हुआ बचा है, यानी जिनका शीर्ष भाग ही अवशेष के रूप में बचा है, यानी पूरा शरीर भी नहीं है, सिर्फ धड़ है, गर्दन से ऊपर का हिस्सा, इतना सा होते हुए भी खुद ऐसा, और सामने वाला जो दुश्मन, जिससे दुश्मनी मोल ली, वो कैसे हैं? दिवाकर और निशाकर, वो भी चमकते हुए बिल्कुल पूरे प्रकाशित, क्योंकि अन्य ग्रहों में प्रकाश नहीं होता, या आप भी जानते हैं, वैज्ञानिक तथ्य है ये कि सूर्य में अपना खुद का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके ही चंद्रमा रात में चमकता है, तो इन दोनों को ही वह ग्रसता है। यहाँ पर भाव यह है कि जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, वो अपने से छोटों से दुश्मनी मोल नहीं लेते हैं, यानी उनको नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि उसमें उनका सम्मान नहीं है। अपने से छोटों को अगर आप परेशान करते हो, दुखी करते हो, मारते पीटते हो, कमज़ोर पे हाथ उठाते हो, तो इसमें आपकी प्रशंसा नहीं होगी बल्कि निंदा ही होगी। अगर आपको दुश्मनी भी करनी है तो किसी बराबर वाले के साथ ही दुश्मनी होनी चाहिए, तभी उससे आप जीतोगे, तब आपकी प्रशंसा होगी, तब आपकी जीत कहलाएगी। किसी कमज़ोर पे, किसी स्त्री पे, किसी बच्चे पे हाथ उठाने में कोई प्रशंसा नहीं होगी। तो यही भाव है कि तेजस्वी लोग इस प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर देखिए शार्दुल विकीर्तम छंद है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार में क्या होता है? अप्रस्तुत की प्रशंसा, प्रशंसा मतलब कथन, प्रशंसा शब्द का मतलब यही नहीं कि हर बार हम प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा शाब्दिक में होता है कथन करना। तो अप्रस्तुत
यानी कि जो उपमान होता है वो अप्रस्तुत होता है, उसके द्वारा प्रस्तुत यानी उस समय जो प्रसंग में बात चल रही है उसका अभिव्यंजना कराई जाए तो उस वहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। लक्षण हमने पहले कई बार देखा है इसका कि अप्रस्तुतस्य कथनात् प्रस्तुतम यत्र गम्यते। तो अप्रस्तुत के कथन से यानी अप्रस्तुत उपमान जो यहाँ दानवपति राहु है उसके उदाहरण के कथन से प्रस्तुत यानी उपमेय स्वाभिमानी व्यक्ति की क्रियाओं की अभिव्यंजना होने से यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अब यहाँ पे ग्रामर देखिए आप, ग्रामर बहुत अच्छी है। सबसे पहले तो हमें क्रम से ही चलते हैं श्लोक पर। तो पहला शब्द देखिए संति अन्य अपि, संति और अन्य अपि, यहाँ पर कौन सी संधि है? यहाँ यण संधि है सबसे पहले। फिर है अन्य अपि, यहाँ पर है पूर्व रूप संधि। बृहस्पति प्रभतय संभाविता पंचशः, तान प्रति एषः, प्रति और एषः यहाँ पर भी यण संधि है। विशेष विक्रम रुचि, ये जो विशेष विक्रम रुचि शब्द है इसमें जो रुचि पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है ये है बिल्कुल सही है, अशुद्धि नहीं है। किस तरह से ये शब्द सिद्ध होता है? देखो रुचि शब्द के पीछे राहु, तो इस तरफ से रुचि और इस तरफ से राहु दो र आए हैं एक तरह से यहाँ पर, क्योंकि रुचि शब्द हम जब करेंगे तो अन्वय में देखिए, अन्वय में छोटी ई वाला च होना चाहिए रुचि, तो विसर्ग को हुआ र और र, रुचिर, रुचिर राहु, तब र और र, तो रोरी सूत्र से क्या होता है? पूर्व वाले र का लोप हो जाता है तो बचा रुचि राहु, और फिर ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो होना एक और सूत्र लगता है। उस सूत्र से क्या होता है? जो पूर्व में स्थित है र, ड या र का लोप हो तो उससे पूर्ववर्ती अण, अण मतलब अ ई उ को दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? रुचि शब्द का जो ई था वह दीर्घ ई हो गया। इसी तरह के आपने संधि प्रकरण में उदाहरण पढ़े होंगे, पुना रमते, शंभु राजते, अंतरराष्ट्रीय, इस तरह के उदाहरण इसके बनते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि रोरी सूत्र और ड्र लोपे पूर्व से दीर्घ होना सूत्र से दीर्घ हुआ है। अन्वय में यहाँ पर छोटी की मात्रा वाला रुचि शब्द ही आएगा, विशेष विक्रम रुचि ही एष है। तो इस तरह से हुआ। अब देखिए आगे, राहु न वैरायते, वैरायते में क्या है? ये तो क्रिया है मुख्य, और वैरम, वैर शब्द से क्यंग प्रत्यय लगेगा और तब लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा वैरायते, वैरम करोतीति वैरायते। द्वौ एव, यहाँ पर अयादि संधि है, द्वौ एव, दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ, द्विवचन चल रहा है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन सब में, द्वौ, फिर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। भ्रातः ये शब्द संबोधन में है। दानवपति, दानवपति में क्या आएगा? दानवों के राजा, पति, स्वामी, दानवानाम पति इति दानवपति। शीर्ष अवशेषी कृत है, इसको देख लीजिए, शीर्षः एव अवशेषः यस्य सह बहुव्रीहि समास हुआ, शीर्षावशेषः, और शीर्ष विशेषः तादृशी आकृति यस्य सह शीर्षावशेषी कृत, सिर मात्र ही बचा था, अगर उनका पूरा शरीर होता तो न जाने उनका पराक्रम कितना होता, ये कहने की भाव है यहाँ पर। तो ये है कि महान लोग महान कार्य ही करते हैं, तो महान महति एव करोति विक्रमः, यह बात यहाँ से स्पष्ट होती है। तो हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि हम महान कार्य करें, और हमारे अगर किसी से शत्रुता हो तो भी महान व्यक्ति, बड़े व्यक्तियों से ही हो, छोटों के प्रति हम दया का भाव रखें, छोटों के प्रति हम अपनी पराक्रम का प्रदर्शन ना करें। छोटों के प्रति पराक्रम का प्रदर्शन करने से हमारी निंदा ही होगी, हमारा प्रशंसा नहीं होगी। तो ये शार्दूल विकृतम छंद के द्वारा यहाँ पर कवि ने बहुत ही अच्छा प्रतीक बनाया है राहु को, और राहु के माध्यम से बताया है कि तेजस्वी पुरुष लोग कैसे होते हैं, वो राहु की तरह होते हैं जो अपने बराबर वालों से ही दुश्मनी मोल लेते हैं, छोटों के प्रति दुश्मनी नहीं करते हैं। अब देखिए 33वें पद्य में क्या है? 33वां पद्य है, ये किस छंद में है? हरिणी छंद में है। हरिणी छंद में भी 17 अक्षर होते हैं, जैसे सिकरणी छंद में 17 होते हैं। तो इसका लक्षण है, देखिए स्क्रीन पर, नस मर सलागः षड वेदै हयै हरिणी मतः। नस मर सलागः, षड, षड यानी 6, वेद यानी 4 और हय यानी घोड़े 7, तो 6, 4 और 7 पर यति होती है। इन सबको गिनेंगे आप तो ये कुल 17 वर्ण हैं। इसकी यति क्या हुई? तो 6, 4 और 7 पे यति होती है। तो सबसे पहले लक्षण पे देख लीजिए, नस मर सलागः षड वेदै हयै हरिणी मता।
नसमर्सला गह षड्वेदै हयै हरिणी माता। इसी राग से हम इसको गाएंगे। यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी पौराणिक कथा है। कथा का वाचन हम बाद में बताऊंगी मैं। पहले अपन इसका वाचन करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर, वहति भुवन श्रेणिशेषः फणाफलक स्थितां। वहति भुवन श्रेणीं शेषः फणाफलक स्थितां। कमठपतिनामद्य पृष्ठं सदा स च धार्यते। तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधीरनादरात्। अहह महतां निसीमानश्चरित्रविभूतय। निसीमानश्चरित्रविभूतय। अंतिम पंक्ति पे दीजिए ध्यान। आह आह आश्चर्य है, आश्चर्यबोधक यह है। तो आश्चर्य है महताम महान लोगों की, चरित्र विभूतया चरित्र की जो विशेषताएं हैं, विभूति वो निस्सीमान है, सीमा से रहित है, यानी कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है, अपार है, असीमित है। महान लोगों के कार्यों की जो महिमा है वो अपार होती है। यह एक सुक्ति है। इस सुक्ति के कथन की वजह से यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि सुक्ति एक सामान्य कथन है। सामान्य कथन के द्वारा श्लोक में कहे गए कथन का समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। तो अब देखते हैं हम इसको कि किस तरह से यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है। किसका? शेषनाग का, कच्छप यानी कूर्मराज का और समुद्र का। तो यहाँ पर भी एक कहानी है। पहले आप इसको शब्द से देखिए। वहति भुवन श्रेणीम, वहति यानी वहन करता है, भुवन श्रेणीम यानी भुवन श्रेणी को, भुवनों की जो श्रेणी होती है। भुवन 14 भुवन माने जाते हैं, 7 ऊपर की तरफ 7 नीचे की तरफ। तो यहाँ पर है आपके पृथ्वी लोक इत्यादि जो लोक हैं उनकी लोकों की श्रेणी को, श्रृंखला को। शेष यानी शेषनाग, फणा फलक स्थिताम, फणा फण रूपी जो फलक है, फलक यानी वही उसका बेस है, आधार है, स्थिताम यानी स्थित किया हुआ, यानी कि शेषनाग अपने फण रूपी फलक पर स्थित भुवन श्रेणी यानी लोकों की पंक्ति को वहन करता है। वहती यानी वहन करता है। फिर अगली लाइन में देखिए, कमठपतिना मध्य पृष्ठम सदा सच धार्यते। कमठपति, कमठ का मतलब होता है कछुआ, कूर्म, और पति यानी राज, राजा, कछुओं का राजा अर्थात कूर्मराज यानी कच्छप जो थे श्रेष्ठ कच्छप, कछुआ अवतारधारी यानी कच्छप अवतार। मध्य पृष्ठम, पृष्ठ के मध्य भाग पर, अपनी पीठ, पीठ के मध्य भाग पर बीच में, सदा सच धार्यते, सदा हमेशा ही, स च धार्यते उनको धारण किया जाता है। उनको किनको? शेषनाग को, शेषनाग को धारण किया जाता है। किसके द्वारा? कमठपति यानी कूर्मराज के द्वारा। वह कूर्मराज उन कूर्मराज के द्वारा सदैव ही पीठ के मध्य में धारण किया जाता है वह शेषनाग, और शेषनाग के ऊपर है सारी भुवनों की श्रेणी। तो वह शेषनाग कूर्मराज के द्वारा सदैव पीठ के मध्य में धारण किया जाता है। और फिर आगे देखिए अगली लाइन में, तमपि कुरुते क्रोडादीनम पयोधीरनादरात। तमपि उनको भी, उन कमठपति ये सहित शेषनाग, सबसे पहले ऊपर शेषनाग, फिर कूर्मराज और उन कूर्मराज को भी पयोधी, पयोधी यानी समुद्र, क्रोडाधीनम कुरुते, क्रोडाधीनम, क्रोड यानी गोद में, गोद में ले लेता है, गोद में रखता है। अनादरात, अनादरात, अनादरात का यहाँ शाब्दिक मीनिंग तो होता है तिरस्कार, अनादर मतलब आदर से रहित होना, पर यहाँ तिरस्कार अर्थ नहीं बैठेगा सही, यहाँ बैठेगा अनायास। अनायास यानी बहुत सहज भाव से, बिल्कुल कुछ भारी नहीं लगता उनको, जबकि इतनी भारी चीज़ वो लेके वहन कर रहे हैं, पर बहुत ही सहज भाव से अपनी गोद में रख लेते हैं। अहो महान लोगों के कार्यों की महिमा तो अपार होती है। तो देखिए इसमें क्या पौराणिक कथा है। इस श्लोक को समझने के लिए आपको एक पौराणिक कथा ध्यान रखनी पड़ेगी। यह माना जाता है, माना जाता था पहले, अभी तो हमने क्योंकि वैज्ञानिक प्रगति इतनी कर ली है कि हम जानते हैं कि पृथ्वी कहीं नहीं टिकी हुई है, पृथ्वी ऐसे ही घूम रही है। प्राचीन ज़माने में क्या माना जाता था कि शेषनाग है, शेषनाग ने अपने फणों पे पृथ्वी को टिका रखा है, और शेषनाग स्वयं कहाँ हैं? तो वह कूर्म पर यानी कछुए की पीठ पर हैं, और कछुआ स्वयं कहाँ है? कछुआ समुद्र में है, क्योंकि कछुआ तो उभयचर प्राणी है, समुद्र में भी रह सकता है, धरती पर भी रह सकता है। तो समुद्र में कछुआ, कछुए के ऊपर
शेषनाग और शेषनाग के ऊपर पूरे भुवन यानी पृथ्वी सहित सारे भूलोक। और जब ये भूकंप वगैरह आते थे, इसका भी कारण क्या माना जाता था प्राचीन जमाने में, कि जो ये शेषनाग है वो हिले डुले, या कछुआ हिला डुला तो हमारी पृथ्वी हिल गई डुल गई, तो इस तरह से जो है पृथ्वी में हलचल हुई और भूकंप आया तो भूमि कांपी। तो इस तरह की ये प्राचीन पौराणिक धारणा थी कि किस तरह से पृथ्वी जो है कभी कभी हिलती है तो ये भूकंप आता है, क्योंकि शेषनाग के फणों पर टिकी हुई है। और स्वयं शेषनाग कच्छप पे टिके हुए हैं। कच्छप समुद्र में है, यानी कि समुद्र ही सबसे बड़ी महान विभूति है, और समुद्र ने सबको धारण कर लिया है। समुद्र के अंदर ही अन्य लोक होते हैं, आपको पता होगा, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल, ये सब समुद्र के अंदर हैं। और पृथ्वी ऊपर है, और उससे ऊपर इस तरफ पृथ्वी से ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो भूर्भुवः स्वः, ये जो लोक हैं, मह, तप, सत्य, ये ऊपर की तरफ 7 लोक हैं। तो इस तरह से माना जाता है कि पृथ्वी सहित जो लोक है वो शेषनाग की सैया पे टिके हुए हैं। तो ये आपकी इसमें कहानी रही। छरिणी छंद है। अब इसमें देखिए एक नया अलंकार मिलेगा आपको, माला दीपक अलंकार। माला दीपक अलंकार का क्या लक्षण है? काव्य प्रकाश में मम्मट कहते हैं, माला दीपकम आद्यम चेत यथोत्तरम गुणावहम। माला दीपकम आद्यम चेत यथोत्तर गुणावहम। माला दीपक वहाँ होता है जहाँ पर क्या होता है, पूर्व वर्णित की अपेक्षा उत्तर वर्णित का उत्कर्ष बताया जाता है, क्रमशः अगले को बड़ा बताया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया शेषनाग से ज़्यादा बड़ा बताया कुर्मराज को, कुर्मराज से बड़ा बताया समुद्र को। इस प्रकार से उत्तर इनका उत्कर्ष बताने से यहाँ पर माला दीपक अलंकार है। और इनके द्वारा महान लोगों की चरित्र को भी महान बताया गया है, उनके कार्यों को भी महान बताया गया है। तो ये मानसौर्य पद्धति हम पढ़ रहे हैं। तो मानसौर्य पद्धति में ये है कि जो महान लोग होते हैं वो, उनके सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वो किसी भी कार्य के लिए ये नहीं कहेंगे कि इस कार्य को मैं नहीं कर सकता हूँ। उनकी सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं होती है। वो कठिन से कठिन कार्य कर लेते हैं, कठिन से कठिन परिस्थिति में रह लेते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं नजर आती। कभी वो अपने दुख का रोना नहीं रोते कि हम इस तरह की परिस्थिति में, हमने आपके लिए इतना किया उतना किया। तो इसका मतलब ये है श्लोक का कि आप किसी के लिए कुछ करें तो उसे गिनाए नहीं, उसका बार बार बखान ना करें, बल्कि जो कहते हैं नेकी कर और कुएं में डाल वाला भाव रखना चाहिए। यानी कर्म करते रहो, आपकी प्रसिद्धि, आपका फल आपको मिल जाएगा, आप उसकी चिंता ना करें, कर्म करते रहिए। अब इसमें देख लेते हैं हम ग्रामर। तो ग्रामर की दृष्टि से देखिए, भुवन श्रेणी, भुवनानाम श्रेणी इति भुवन श्रेणी। फिर आता है आपका कमठानाम पति इति कमठपति, तेन कमठपतिना। फिर आता है आपके यहाँ पर देखिए पयस और धा धातु से की प्रत्यय लगता है तो बनता है प्रथमा विभक्ति एकवचन में पयोधी। न आदरात इति अनादरात, नए समास। फिर चरित्राणाम विभूतयः इति चरित्र विभूतयः। फणा एव फलक, ऊपर वाले में देखिए पहली लाइन में, फणा एव फलकम तस्मिन स्थिताम, फणा फलक स्थिताम। धार्यते, धार्यते में क्या है, ध्री धातु से निच प्रत्यय लगने के बाद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आत्मनेपदी में बनेगा धार्यते। नास्ति सीमा यासामता, निसीमानः, बहुव्रीहि समास, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, सीमा से रहित, असीम। इस प्रकार से है ये वहति। वहति में क्या है, वह धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है यहाँ पर। इस तरह से हमारा ये पद्य पूरा होता है। हम अगले पद्य पे चलते हैं। तो अगला पद्य देखिए, आज तो लगता है पूरी पौराणिक कथाएं आप जान लेंगे। 34वें पद्य में भी एक कथा ही आ रही है इसमें, और ये बहुत सुंदर कथा है। किस तरह से पर्वतों को माना जाता था कि पर्वतों के पंख हुआ करते थे और वो उड़ते रहते थे इधर उधर। तो देखिए पहले तो शिखरणी छंद में ये है अपना पद्य। शिखरणी छंद भी एक गाने की दृष्टि से बहुत ही सुंदर छंद है। 17 वर्णों का ये छंद होता है, 6 और 11 पर यदि होती हैं। तो देखिए लक्षण स्क्रीन पर, रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी, रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। रस होते हैं 6 और रुद्र होते हैं 11, तो 6 और 11 पर यति होती है। तो इसी तरह से हम 6 और 11 पर यति करते हुए इस पद्य को पढ़ेंगे। स्क्रीन पर देखिए आप, वरम पक्षश्छेद समदमगवन मुक्तकुलिश, वरम पक्षश्छेद समदमगवन मुक्तकुलिश, प्रहारैरुद्गच्छद् बहुलदहनोद्गार गुरुभिः, प्रहारैरुद्गच्छद् बहुलदहनोद्गार
समुद्गार गुरुभिः तुषाराद्रे सूनोरहः पितरी क्लेशविवसे तुषाराद्रे सूनोरहः पितरी क्लेशविवसे न चासौ सम्पात पयसि पयसम्पत्युरुचित न चासौ सम्पात पयसि पयसम्पत्युरुचित। अंतिम जो पंक्ति है उसमें तो आपको अनुप्रास की ध्वनि सुनाई दे गई होगी। पयसि पयसाम्पत्युरुचित है, पयस पयस दिख रहा है। उसके बाद अगर इन तीनों वर्णों को लें हम तो पयसी और पयसाम में अनुष्टुप है, और अगर सिर्फ प को लें तो पयसी पयसाम पत्यु प प प सिर्फ प की आवृत्ति दिखाएं तो यहाँ तक भी अनुप्रास है। अब देखिए इसमें है मैनाक नाम का एक पर्वत है, उसकी और हिमालय पर्वत उसकी कथा के द्वारा बताया जा रहा है कि किस प्रकार से मनुष्य की कायरता की निंदा की गई है यहाँ पर, और बताया जा रहा है कि मैनाक की तरह मत बनो बल्कि जो हैं वो पराक्रमी बनो, कायर ना बनो, स्वार्थी ना बनो। तो देखिए एक इसमें कथा है, पौराणिक कथा। ये कहा जाता है कि प्राचीन काल में पर्वतों के पंख होते थे और वह पक्षियों की भांति उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर कहीं से भी स्वेच्छा से आ जा सकते थे। अब पर्वत जो हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो कहीं पे भी उड़कर जाकर बैठेंगे तो साथ में अपार जनधन हानि करेंगे, क्योंकि उस गांव को, उस नगर को, खेत खलियान को, सबको वो अपने नीचे दबा लेंगे। तो इस तरह से माना जाता था कि इस तरह से पंख होते हैं पर्वतों के और उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। यानी कि पर्वतों की उत्पत्ति के विषय में यह है कि पर्वत कहाँ से आ गए। कई बार ऐसा होता था, आश्चर्य होता था लोगों का कि पर्वत था ही नहीं यहाँ पर कुछ समय पहले, तो अभी पर्वत यहाँ कैसे निकल आया। तो वो उसकी उन्होंने क्या एक रीजन दिया पर्वतों की उत्पत्ति के विषय में, कि इस तरह का रीजन दिया कि पर्वत पहले कहीं और जगह था और उड़ के यहाँ पर आ गया। तो इससे क्या हुआ, लोगों की अपार जनधन हानि होती थी। लोगों ने अपनी जो पीड़ा है इंद्र भगवान से प्रार्थना की। इंद्र भगवान को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने अपना वज्र निकाला और वज्र से पर्वतों के पंख काटने शुरू किए। बहुत सब पर्वतों के पंख काट दिए। जब जो हिमालय पर्वत के पंख काटे जा रहे थे उस समय उनका पुत्र मेनाक नाम का पर्वत है, जिसको हिमालय का पुत्र माना जाता है, वह समुद्र में जाके छुप गया। वर्तमान में जो मेनाक पर्वत है वो समुद्र में पाया जाता है, बिल्कुल डूबा हुआ रहता है, उसका कोई अस्तित्व नज़र नहीं आता। और रामायण की ये कथा है कि रामायण में जब राम जी ने हनुमान जी को सीता की खोज के लिए लंका की तरफ भेजा था, तो जब उन्होंने समुद्र पार किया था हनुमान जी ने, तो रास्ते में मेनाक पर्वत समुद्र से ऊपर उभरा और उन्होंने कहा हनुमान जी को कि आप थोड़ा विश्राम कर लें, मेरे इस पे बैठें धरती पर, मतलब पर्वत के उस पर अपने पाँवों के मतलब कुछ पवित्रता प्रदान करें, ताकि मेरा जो ये कलंक है, पिता के क्लेश के समय वो उनको छोड़ के भाग गया था, ये क्लेश मेरे से उतर जाए, तो आप मेरे पे विश्राम कीजिए। पर हनुमान जी कहते हैं कि मेरे को विश्राम का समय नहीं है, मैं अपने माता की खोज में जा रहा हूँ, और वो उस पर बिना रुके ही उससे कहकर निकल जाते हैं आगे। तो मेनाक पर्वत वापस समुद्र में समा जाते हैं, और समुद्र में अभी भी जो बहुत सारे पर्वत हैं उनमें से एक पर्वत मेनाक पर्वत भी है, और ये माना जाता है कि वो हिमालय के पुत्र हैं और समुद्र में उनकी स्थिति है। तो उनकी समुद्र में स्थिति का रीजन कवि ने क्या कल्पना की है, देखिए पौराणिक कथा है, कवि की कल्पना भी नहीं है, ये तो कथाएं हैं जो चलती रहती है, वंश मतलब आगे से आगे परंपरा में कही जाती है। जैसे मैंने आज आपको कहा ये कथा, अब आप आगे किसी और को कहेंगे तो वहाँ भी ये बात जाएगी। तो क्या हो रहा था कि हिमालय के पंख काटे जा रहे थे। उस समय पिता को क्लेश में छोड़कर, कष्ट में छोड़कर मेनाक पर्वत ने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए समुद्र में जाके छुप गया, समुद्र में जाके गिर पड़ा और अपने प्राणों की रक्षा कर ली, और समुद्र में बिल्कुल छुप गया और समुद्र से कभी बाहर ही नहीं आया, क्योंकि बाहर आएगा तो इंद्र भगवान उसके पंख काट देंगे। इस डर से वह वहीं छुपा रहता है, यानी समुद्र में डूबा रहता है। इस कायरतापूर्ण कार्य की निंदा करते हुए कवि यहाँ कहते हैं कि मेनाक मत बनो बल्कि पराक्रमी बनो, अपने माता पिता की जो है वो कष्ट के समय छोड़कर उनको मत जाओ, बल्कि उनका साथ दो। तो देखिए हम इसको पढ़ते हैं, तब आपको बिल्कुल ये जो कथा है उससे जुड़ जाएगा ये श्लोक, और बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। वरम पक्षश्छेद है, वरम यानी श्रेष्ठ है, पक्षश्छेद है, पक्ष यानी पंख का, छेद यानी छिद जाना, कट जाना, पक्ष का यानी पंखों का कट जाना श्रेष्ठता। किस स्थिति में? समद मघवन मुक्त कुलीश, समद यानी मदमस्त, मद क्योंकि गुस्सा आया था उनको, तो जो
मद से युक्त थे, यानी कि मद युक्त मघवन, मघवन कहते हैं इंद्र को, इंद्र के मुक्त यानी कि छोड़े गए, मुक्त किए गए, कुलिश यानी कि वज्र के, प्रहारई प्रहारों के द्वारा, उदगच्छद ऊपर की ओर, गच्छद यानी जाती हुई, बहुल बहुत अधिक, दहनो आग दहन, उद्गार गुरु भी, उद्गार मतलब चिंगारियाँ निकल रही थी जिससे, ऐसा, गुरु भी यानी कि प्रबल। यानी कि इसमें क्या है कि जब इंद्र भगवान ने अपने वज्र को छोड़ा कि जाओ वज्र तुम जाओ और इनके पर्वतों के पंख काट दो, तो वज्र टकराया पर्वत से, और पर्वत क्योंकि पत्थर होता है तो वहाँ से चिंगारियाँ निकली आग की, क्योंकि जब दो पत्थर या दो धातुएं टकराती है तो आग उत्पन्न होती है, तो वज्र के प्रहार से इस पे पर्वत पे चिंगारियाँ निकली और बहुत बड़ी बड़ी आग की ज्वालाएं निकली। उस आग की ज्वालाओं को देखकर डरकर जो हिमालय का पुत्र था वह मैनाक क्या किया उसने, जाके समुद्र में छुप गया। तो तुषार आद्रे सूनो हो, तुषार आद्रे कहते हैं हिमालय को, तुषार यानी बर्फ, आद्रे तुषार से युक्त यानी हिमालय पर्वत, सूनो हो यानी पुत्र, हिमालय पर्वत का पुत्र अर्थात मैनाक। आह, ये तो दुख के वाचक काव्य है, आह यानी बहुत ही दुखदाई है। पितृ क्लेश विवशे, पितृ यानी पिता के, क्लेश विवशे क्लेश से विवश होने पर, दुख से दुखी होने पर, दयनीय अवस्था उनकी होने पर, न च असौ संपात है, असौ संपात है उसका वह गिरना, उचित है उचित नहीं था, किसका उचित नहीं था, तो यहाँ पर आएगा पयसाम पत्यु, पयसाम पत्यु, पयस यानी पानी, पति यानी पत्ती, पत्यु, पत्यु यानी होता है स्वामी, पानी का स्वामी कौन होता है, तो पानी का स्वामी होता है समुद्र, समुद्र देवता के पयसी जल में, समुद्र देवता के अर्थात पानी के स्वामी समुद्र देवता के पयसी यानी जल में, असौ संपात है उसका गिरना, न उचित है उचित नहीं था। शब्द से देख लीजिए, आप अनुवाद पर ध्यान दीजिए। ऊपर उठती हुई घनी आग की चिंगारियों से प्रबल, मदयुक्त इंद्र द्वारा छोड़े हुए वज्र के प्रहारों के द्वारा, हिमालय के पुत्र, ये शब्द कहाँ से आया, तुषार आद्रे सुनो अर्थात मैनाक के पंखों का कट जाना अच्छा था, वरम पक्षच्छेद है, किंतु क्लेश विवशे महान दुख है, ये शब्द कहाँ से आएगा, है महान दुखदायी है, कि क्लेश विवशे पितरी, पितरी यानी पिता के, क्लेश विवशे क्लेश से विवश होने पर, जलों के स्वामी यानी पयसाम पत्यु, जलों के स्वामी अर्थात समुद्र के, पयसी यानी जल में, असौ संपात है उसका गिरना छिपना, न उचित है उचित नहीं था, बिल्कुल भी उचित नहीं था, यानी कि ऐसा कायरतापूर्ण कार्य बिल्कुल भी उचित नहीं है कि माता पिता को दुख में छोड़कर पुत्र अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कहीं जाकर छुप जाए। ये उसी तरह से है कि आपके पिता पे या माता पे कोई संकट आया है और आप उनको संकट में छोड़ के, दुश्मनों के बीच पिटाई में छोड़ के, और आप अपने प्राण बचाने के लिए कहीं घर में कहीं जाके छुप जाओ अंदर की तरफ, ताकि आपको कुछ ना हो, माता पिता का भले ही प्राण चले जाएं। तो हम इसको अपने संदर्भ में क्या देखेंगे कि जो हमारी सेना के सैनिक होते हैं, वो अगर दुश्मन का आक्रमण हो तो वो मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों को दांव पर लगा दें, ये नहीं कि अपने प्राणों को बचाने के लिए बंकर में जाके छुप गए या कहीं छुप गए, तो ये वीरता पूर्ण कार्य नहीं है, कायरतापूर्ण कार्य है। और तेजस्वी लोग, स्वाभिमानी लोग इस प्रकार के कार्य नहीं करते हैं, प्रशंसा के पात्र नहीं बनेंगे वो अगर ऐसा करेंगे। इसलिए हमें भी अपने मातृभूमि के लिए, अपने माता पिता के लिए अपने प्राण भी अगर दांव पे लगाना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये स्वाभिमानी लोगों का ही मतलब स्वाभिमान है कि वह इसे समझौता नहीं करते और वही अजर अमर होते हैं, उनकी ही कीर्ति फैलती है। अब देखिए यहाँ पर हमारी ग्रामर की दृष्टि से, तो दहन, दहन में क्या है, दह धातु ल्युट प्रत्यय, दहन, उद्गच्छत, उद उपसर्ग गम धातु क्षत्रि प्रत्यय, उद्गच्छत ऊपर की ओर जाता हुआ, मुक्त, मुक्त में क्या है, मुच धातु त प्रत्यय, मुक्त। फिर देखेंगे आप समद, समद शब्द आया था पहली लाइन में, मदेन सहित समदह, मद के साथ। और देखिए, और संपातः, सम उपसर्ग पद धातु घय प्रत्यय से संपातः, सबसे लास्ट लाइन में है संपातः शब्द। फिर उद्गार है, उद्गार में क्या होता है, उद उपसर्ग ग्री धातु से घय प्रत्यय से बनता है उद्गार है। पक्ष्मणाम छेद है, पहली लाइन में देखिए, पक्ष्मणाम छेद है, पंखों का छेदन, कट जाना, कटना। बहुल दहन है, उद्गार गुरु भी, यहाँ पर क्या है, बहुल और दहन, उद्गार, दहन और उद्गार यहाँ पर है आपका गुण संधि, अ और उ मिलकर ओ हो गया तो गुण संधि। तुषार आद्रेह, सूनो रह, सूनो रह, रह का हो जाएगा विसर्ग, तो सूनो अह, ये हो जाएगा विसर्ग संधि।
फिर नीचे वाली लाइन पे आ जाइए, सबसे लास्ट में पत्युः उचितः, पत्युः र का हो जाएगा विसर्ग, उचितः यानी उचित, तो स्वामी का, इस प्रकार से है। यहाँ पर पर्यायोक्ति अलंकार आपको एक और इसमें दिखेगा। तो पर्यायोक्ति अलंकार क्या होता है, काव्य अलंकार में भामा ने कहा है पर्यायोक्तम यदन्येन प्रकारेण विधीयते, प्रकारेणा विधीयते। पर्यायोक्तम उसे कहा जाता है जिसमें क्या होता है, किसी भी बात को सीधे न कहकर प्रकारांतर से कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकारांतर से, अन्य अन्य प्रकार से कहा जा रहा है कि ये जो मेनाक पर्वत था उसका इस तरह से छुपना ठीक नहीं था, अर्थात इस तरह का कायरतापूर्ण कार्य ठीक नहीं था। तो ये पर्यायोक्त यानी कि किसी बात को सीधे न कहकर अन्य प्रकार से कहना अनुप्रास अलंकार है ही। अगला पद्य हम देखते हैं। तो अगला पद्य देखिए, अगला पद्य बहुत छोटा है, 2 लाइनों का है पद्य, आर्य छंद है, परंतु बात इसमें बहुत बड़ी कही गई है। आर्य छंद देखिए, आर्य छंद एक मात्रिक छंद होता है। तो उसमें क्या होता है, आर्य छंद में मात्राएं गिनी जाती है। तो देखिए लक्षण को देख लीजिए एक बार। यस्यापादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीय अपि 18 द्वितीय चतुर्थके 15 सा आर्या। यस्यापादे प्रथमे, जिसके प्रथम पाद में होती है 12 मात्राएं, और तथा तृतीय अपि, तीसरे में होती है 12 मात्राएं, 18 द्वितीय, दूसरे में होती है 18 मात्राएं, और चतुर्थ के 15 सा आर्या, चतुर्थ में चौथे पाद में होती 15 मात्राएं, यानी कि 12 18 12 15 इस तरह से मात्राएं होता है। मात्रिक छंद है, परंतु हम इसका फिर भी गायन कर लेंगे। तो यस्यापादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सा आर्या। यच्चेतनोऽपि पादैः स्पृष्टतः ज्वलति सवितुरिनकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते। वापस करते हैं हम इसको थोड़ा अच्छे से गायन। यद् अचेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते। तो देखो इनकांत है, इनकांत एक मणि होती है, सूर्यकांत मणि जिसको कहते हैं। तो वह क्या होती है, अचेतना अपि, अचेतन होते हुए भी, यानी मणि है, यानी कि एक जैसे हीरा होता है वैसे ही है। तो अचेतन भी, अचेतन होने पर भी, निष्प्राण होने पर भी, पादई स्पृष्ट है, पैरों के द्वारा, पैर मतलब सूर्य के पैर, सूर्य के पैर अर्थात किरण, 5 शब्द का यहाँ 2 मीनिंग लिखेंगे। सूर्य के संदर्भ में किरण और मनुष्य के संदर्भ में पैर के द्वारा स्पृष्ट है, स्पर्श किए जाने पर प्रज्वलती जल उठती है, सवितुः, सवितुः पादै स्पृष्ट है, सविता के पैरों के द्वारा स्पष्ट किए जाने पर, यत् अचेतना भी, जो अचेतन भी, इसमें चेतना नहीं है, होशोवास नहीं है, ऐसी भी इनकांत है, इनकांत मणि, सूर्यकांत मणि प्रज्वलती जल उठती है। तत् तेजस्वी पुरुष है, तत् तो तेजस्वी पुरुष है, तेजस्वी पुरुष स्वाभिमानी व्यक्ति, पर कृत निकृतिम, पर यानी शत्रु के द्वारा, अन्य पुरुष के द्वारा, कृत की गई, निकृतिम निकृत, निकृत मतलब अपकार, अपमान, बुरा किया गया उसके प्रति, तो निकृति को कथम संयते, किस प्रकार से सहन कर सकता है। यानी कि ये इसमें आपको भी बात जाननी पड़ेगी कि जो सूर्यकांत मणि होती है वो एक ऐसी मणि होती है जिसपे अगर सूर्य की किरणें कंटिन्यूसली पड़े तो वह सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके जल उठती है और प्रकाश छोड़ती है, यानी प्रकाश का बदला प्रकाश से चुकाती है, यानी जैसे को तैसा वाला भाव रखती है। तो जो तेजस्वी पुरुष होता है, जो चेतन होता है, होशोवास होता है, बुद्धि होती है, उसमें विवेक होता है, ऐसा व्यक्ति शत्रु के द्वारा, दूसरे के द्वारा किए हुए अपमान को किस प्रकार से सहन कर सकता है, यानी बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। उसे तो सहन करना ही नहीं चाहिए, उसको तो उसका मतलब प्रतिकार करना ही चाहिए। अगर सामने वाले ने आपको अपमान किया है तो आप भी उसका बदला लें, नहीं तो आप अगर आप उसको सहन कर जाएंगे तो हमेशा आपको दबाते रहेंगे सामने वाले व्यक्ति, और आप दबते रहेंगे और आपका स्वाभिमान उस समय मरता रहेगा, एक तरह से आपकी मनुष्यता मर जाएगी। तो उदाहरण है इनकांत मणि के द्वारा और तेजस्वी पुरुषों के द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है। तेजस्वी पुरुषों को एक तरह से बताया जा रहा है कि तेजस्वी पुरुष इनकांत मणि के समान होते हैं, जो कि जो इनकांत मणि है अचेतन है, निष्प्राण है, वह भी अपने किए हुए का बदला लेती है। मतलब ये एक तरह से कवि की कल्पना है, कवि का एक तरह से निरीक्षण शक्ति है कि उन्होंने कैसा कहा, क्योंकि ये सही बात है। इनकांत मणि ऐसा ही करती है, इनकांत मणि जो है वो
सूर्य की किरणों कंटिन्यूसली उस पर गिरती है तो वो तप उठती है, जल उठती है, गर्म हो जाती है। तो इसी तरह से जो तेजस्वी व्यक्ति है उसको आप बिना बात भला बुरा कहेंगे तो वो भी गुस्से से प्रतिकार करता है और वापस अपना बदला लेता है, ऐसे ही सहन करके नहीं छोड़ देता है दुश्मनों को। तो यहाँ पर आर्य छंद हो चुका। दृष्टांत अलंकार है। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का क्या लक्षण है, साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने बताया है। दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। दृष्टांत तो वह होता है जहाँ पर सधर्मस्य वस्तुनः समान धर्म वाली वस्तुओं का प्रतिबिंबनम, प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। तो यहाँ इन कांत मणि और तेजस्वी पुरुष में बिंब प्रतिबिंब भाव है, यानी कि दोनों में एक जैसा ही हमें लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर ग्रामर की दृष्टि से देखिए, यद अचेतनः अपि, यथ प्लस अचेतनः प्लस अपि, तो अचेतनो अपि में पूर्व रूप संधि हो जाएगी। स्पृष्ट है, स्पृष्ट में क्या है, स्पृश धातु से त प्रत्यय से बना स्पृष्ट है। फिर बनता है आपका प्रज्वलति, प्र उपसर्ग ज्वल धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रज्वलति ही। सवितुः इनकांतः, सवितुः रा का हो जाएगा विसर्ग, इनकांतः। तद तेजस्वी पुरुष परकृत निकृतिम, पर ही कृतम परकृतम, दूसरे के द्वारा की गई को, निकृति नि उपसर्ग क्री धातु तीन प्रत्यय निकृति ही। सहते, सहते में क्या है, सह धातु आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन में सहते बनेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा आज 35 पद्य हुए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और इस वीडियो को जो है आप शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि विद्या और ज्ञान का जितना ज़्यादा प्रचार किया जाए उतना ही वो बढ़ती है, उतना ही अच्छा है, लोगों को फ़ायदा मिले। आपके लिए बनाया गया ये वीडियो है, परंतु आपके माध्यम से ये दूसरों तक भी पहुँचे और उनको भी ज्ञान मिले तो ये अच्छा ही है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और अगर समय का अभाव है तो कम से कम सुनते ही रहिए। कुछ भी काम करते हुए आप इसको ऑन करके छोड़ दीजिए। आप इसको सुनने से भी इतना लाभान्वित हो सकते हैं जितना कि आप नहीं सुनेंगे तो होंगे। मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि कुछ नहीं तो कुछ तो सही, तो नहीं कर पा रहे हैं, समय का अभाव हो तो आप काम करते हुए भी इसको ऑन करके छोड़ दीजिए। सुनने से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।